हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल SR सर का लाडला। दोस्तों अभी की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि द्रव्य तथा द्रव में अंतर। ये दोनों देखिए, इसको कहते हैं द्रव्य, इसको कहते हैं द्रव। अब इन दोनों को हम लोग कभी क्या करते हैं कि दोनों को एक ही जगह पर यूज कर देते हैं, यानी कि जब द्रव्य लिखने का जरूरत होता है तो ये लिख देते हैं, जब द्रव लिखने का जरूरत होता है तो ये लिख देते हैं। लेकिन इस दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है, तो एंड तक बने रहिए, जरूर समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जब ये अंतर पूछे तो कॉपी को दो पार्ट करना है, एक साइड द्रव्य एक साइड द्रव लिख दिए। इसके बाद द्रव्य में क्या है कि द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया द्वारा अन्य प्रकारों में विभक्त नहीं किया जा सकता है। मतलब द्रव्य ऐसा पदार्थ है, अगर कोई चीज़ को कहेंगे कि ये द्रव्य है तो वो ऐसा पदार्थ है जिस पर हम कोई क्रिया करवाएंगे, उसको आग से जला देंगे या फिर उसका तापमान कम कर देंगे, कुछ भी करेंगे तो वो क्या करेगा, अपना अस्तित्व नहीं छोड़ेगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। उस पदार्थ को हम कहते हैं द्रव्य। किसी यानी कि द्रव्य को भौतिक या रासायनिक किसी भी प्रक्रिया द्वारा उसको हम विभक्त नहीं कर सकते है। तो जैसे कि ये है चीनी। अब चीनी को हम क्या किए, चीनी को हम गर्म कर दिए। चीनी को हम गर्म कर दिए तो ये तो फिर भी ये क्या बन जाएगा, फिर भी इससे हम चीनी प्राप्त कर सकते हैं। चीनी को अगर एक कढ़ाई में रख के गर्म कर दिया जाए फिर उससे हम चीनी बना सकते हैं। अगर हम चीनी को हम पानी में मिला दें, चीनी को हम पानी में मिला दें तो फिर भी इससे हम चीनी बना सकते हैं। मतलब क्या हुआ, चीनी जो है वो पूरा द्रव्य है। इसका मतलब हुआ कि चीनी अपना अस्तित्व कभी नहीं छोड़ता, उस पर किसी भी भौतिक प्रक्रिया करेंगे वो अपना अस्तित्व नहीं छोड़ेगा। उम्मीद करता हूँ द्रव्य समझ आ गया होगा। अब देखते हैं द्रव क्या है। द्रव यह है द्रव। जिस द्रव की आयतन तो निश्चित रहता है किंतु उसकी आकृति निश्चित नहीं होती। द्रव की आयतन निश्चित रहता है, जैसे कि 1 लीटर पानी है, 1 लीटर दूध है, उसका आयतन हमेशा निश्चित रहेगा कि वह 1 लीटर ही रहे। लेकिन जब कहेंगे कि उसका आकृति, तो जैसे गिलास में है तो गिलास का आकृति, लोटा में है तो लोटा की आकृति, तो इस प्रकार से उसका आकृति कोई निश्चित नहीं रहता है, उसे कहते हैं द्रव। क्या कहते हैं? द्रव। जैसे जिस पात्र में रखा जाए तब वह द्रव के कण एक दूसरे पर फिसलेंगे और पुनः उसकी आकृति ग्रहण करेंगे। मतलब अगर द्रव को हम जिस भी पात्र में रखेंगे, जैसे कि पानी है, इसको हम ये पात्र में रख दिए, ठीक है, ये पात्र में रख दिए, तो पानी के जो कण है, पानी का जो कण है वो कुछ देर के लिए एक दूसरे पे फिसलेगा, फिर वह क्या करेगा कि उस पात्र की आकृति गठन कर लेगा। तो इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं द्रव। द्रव के उदाहरण हो जाएगा दूध, पानी, तेल, यानी कि जिसको हम समझ रहे हैं कि द्रव है हम लोग। और चीनी को कोई ठोस समझने का गलती मत करना, कहें कि चीनी ठोस अवस्था में पाया जाता है, तो चीनी क्या है, चीनी द्रव्य है, चीनी द्रव्य है। तो उम्मीद करता हूँ पूरा क्लियर हो गया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हैं। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।